हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.7 करेंगे। लास्ट क्लास में एक्सरसाइज हो नहीं पाई थी क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था। सो माय क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.7 पेज नंबर 44 इज लीना जस्ट ट्रांसफर्ड ₹35,405 फ्रॉम हर बैंक अकाउंट. As a result, the account now has ₹50,236 left in it. How much money was there in her bank account before transfer? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। लीना ने एक अमाउंट ट्रांसफर किया लीना ने एक अमाउंट ट्रांसफर किया। कितना? ₹35,405. As a result, the account now has ₹50,236 left in it. अकाउंट में अभी अकाउंट हैज नाउ कितना? ₹50,236. मेरे बैंक अकाउंट से मैंने आज ₹35,405 ट्रांसफर कर दिए किसी और के अकाउंट में। अब मेरे अकाउंट में इतने रुपए बचे हैं, तो वो पूछ रहा है हाउ मच मनी वॉज देयर इन हर बैंक अकाउंट बिफोर ट्रांसफर। तो मैं क्या लिखूंगी? अमाउंट। इसको आप लेफ्ट इन अकाउंट भी बोल सकते हो। अब अकाउंट में कितने रुपए बचे हैं? लेफ्ट इन अकाउंट। ये सब मैं बुक की लैंग्वेज लिख रही हूं। अमाउंट बिफोर ट्रांसफर। हमसे यही पूछा है कि ट्रांसफर करने से पहले अमाउंट में कितने रुपए थे। तो मैं क्या करूंगी? मैं माइनस करूंगी। क्या करूंगी? माइनस। वीडियो में हो सकता है ये वाला पार्ट ना दिखे, मैं यहां लिख देती हूं। 50236 माइनस 35405। 6 माइनस 5 1। सॉरी, प्लस करेंगे। सॉरी प्लस। अच्छा, लीना के अकाउंट में इतने रुपए थे, अब उसके अकाउंट में इतने रुपए बचे हैं। तो पूछा है कि पहले उसके अकाउंट में कितने थे। आज मेरे पास, मैंने आज 2 चॉकलेट एक बच्चे को दी। अब मेरे पास 5 चॉकलेट्स बची हैं। तो बताओ पहले कितनी थी। तो आप क्या करोगे? प्लस ही तो करोगे। पहले मेरे पास 7 थी, 2 मैंने दे दी और मेरे पास कितनी बची? 5। इसी तरीके से 35,000 उसने ट्रांसफर कर दिया आज। अब उसके पास इतने रुपए बचे हैं, तो बताओ पहले कितने थे। तो मैं दोनों को ऐड करूंगी। 6 + 5 11, कैरी 1 4 6 5 8 85641 इज माई आंसर। इज इक्वल टू में 85,641 इज माई आंसर। इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन है हमारा। Meena had collected 15,785 stamps till last year. She was gifted with another lot of 4,290 stamps. How many stamps does she have now? मीना के पास कितना कलेक्शन आया था? क्वेश्चन नंबर 2। मीना कलेक्टेड स्टैम्प्स। कितना हुआ? 15,785। फिर उसके पास एक और लॉट आया गिफ्ट की तरह। गिफ्टेड स्टैम्प्स कितने हैं उसके पास? गिफ्टेड स्टैम्प्स 4290। तो बताओ अब उसके पास कितने हैं। पहले मेरे पास 2 चॉकलेट्स थी, अब मेरे पास 3 फिर मेरे को 3 चॉकलेट किसी ने गिफ्ट करी। तो बताओ अब मेरे पास कितनी चॉकलेट्स है? 5। इसी तरीके से मीना के पास नाउ शी हैज, मीना के पास इतने तो थे 15,785, फिर उसको इतने और गिफ्ट हो गए। तो मैं क्या करूंगी? मैं प्लस करूंगी। 5 17 कैरी 1 8 + 2 10 कैरी 1 10 कैरी 1 2 20,075 स्टैम्प्स उसके पास अभी है।
अच्छा, एक चीज मैं इसमें बताना ही भूल गई कि हमें एस्टिमेटेड अमाउंट भी निकालना है। क्या निकालना है? एस्टिमेटेड अमाउंट। कोई बात नहीं, एस्टिमेटेड अमाउंट भी हम हर क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। करना इधर है, देखना इन 3 डिजिट्स को है, क्या ये 500 से ज्यादा है? बिल्कुल है। तो ये हो गया हमारा 16,000 और ये हमारा एज इट इज 4,000। तो मेरे पास टोटल आया 20,000। ये मेरा क्या है? एस्टिमेटेड अमाउंट। राउंड ऑफ मैं बहुत बार 3 बार रिवाइज करा चुकी हूँ, इसलिए इस टॉपिक में मैं राउंडिंग ऑफ नहीं बताऊंगी। मैंने सिर्फ आपको बता दिया 15,785 का 16,000 और 4290 का 4,000 एस्टिमेटेड अमाउंट। हर एक क्वेश्चन का एक्चुअल अमाउंट भी बताना है और एस्टिमेटेड अमाउंट भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द वैल्यू ऑफ दिवान्स म्यूचुअल फंड decreased by 2,89,638. If his fund worth rupees 6,23,899, then how much it worth now? Okay. दीवान के पास एक म्यूचुअल फंड था, दीवान्स म्यूचुअल फंड डिक्रीज, म्यूचुअल नहीं लिखते, दीवान्स फंड डिक्रीज्ड। डिक्रीज मतलब कम होना। कितना? रुपीज 2,89,638। ऑल राइट। उसके बाद अब उसके फंड की वर्थ है, उसके जो फंड की वर्थ वो है 6,23,899। देन हाउ मच इट वर्थ नाउ? दीवान का म्यूचुअल फंड डिक्रीज हुआ। डिक्रीज मतलब कम होना। फंड की वर्थ इतनी थी, तो बताओ अब कितनी है? अब कितनी है वर्थ नाउ? वर्थ मतलब वैल्यू। तो 623,899 माइनस 289,638। मेरे पास एक अमाउंट, मेरे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ रुपए हैं और वो कितने रुपए? अब मेरे इस बॉक्स में 20 रुपीज कम हो गए और इसकी वर्थ थी 60 रुपीज। इस बॉक्स की वर्थ 60 रुपीज थी और 20 रुपीज कम हो गए। तो बताओ अब कितने बचे? कितने बचेंगे? 40 बचेंगे। इसी तरीके से एक म्यूचुअल फंड डिक्रीज हुआ, उसके वर्थ इतनी थी, तो बताओ अब कितनी रह गई? तो मैं क्या करूंगी? 623,899 माइनस 289,638। 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 6 2, 13 माइनस 9 4, 11 माइनस 8 3, 5 माइनस 2 3, 3,34,261। अब हमें इसका एस्टिमेटेड अमाउंट भी निकालना है। एस्टिमेटेड कैसे निकालेंगे? अब देखो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, नियरेस्ट 1000 पे तो होगा नहीं, तो इस जो सबसे बड़ी डिजिट है ना उस पे करेंगे, देखेंगे किसको? नेक्स्ट डिजिट को। तो ये आपकी आगे बड़ी क्लासेस में आएगा कि जब ऐसे बड़ा अमाउंट होता है तो हम इसको देख लेते हैं, क्या ये 5 है? नो। ये 5 से ज्यादा है? नो। तो सारी डिजिट 0 0 0 0। इसी तरीके से ये 5 से ज्यादा है, सो 2 बिकम्स 3 और बाकी डिजिट्स 0 0 0। और मैंने इसको माइनस किया और मेरे पास क्या आंसर आया? 3 लाख। मेरा एक्चुअल अमाउंट था 3,34,261, बट मेरा एस्टिमेटेड अमाउंट है 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार प्रोड्यूसेस, a factory produces 18,426 all right, a factory produces 18,426 cars every month. एक फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है कार प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ। हर महीने कितनी कार प्रोड्यूस होती हैं? 18,426 कार्स।
फिर पूछा है हाउ मेनी कार्स आर प्रोड्यूस्ड इन एवरी ईयर, कार प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। तो मैं क्या करूंगी, मैंने आपको बताया था एक का दे रखा हो और ज्यादा का पूछा हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 1 मंथ का दे रखा है और 1 ईयर का पूछा है, 1 ईयर में कितने मंथ्स, 12 मंथ्स। कितने का पूछा है, 12 मंथ्स का। एक का दे रखा है, ज्यादा का पूछा है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, 18,426 मल्टीप्लाई बाय 12। एवरी ईयर पूछा है, एवरी ईयर में कितने मंथ्स, 12 मंथ्स। तो मैं जब इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4, प्लस 1 5, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2, प्लस 1 3, मल्टीप्लाई बाय 1 6, 2 4 8 1, 2 6 प्लस 5 11, कैरी 1, 9 प्लस 2 11, कैरी 1, 7 प्लस 4 11, कैरी 1, 4 plus 8 12, carry 1 and 2. So my answer is 2,21,112. अब इसका एस्टिमेटेड अमाउंट आप कैसे निकालोगे, नियरेस्ट 1000 पे भी आप कर सकते हो। दिस इज 18,000 एंड दिस इज 12 को आप 10 ले लो या ऐसे कर लो तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 5। During the vacation, 16 families went on a trip. How many families went on a trip? Families went on a trip. 16. उसके बाद कॉस्टिंग कितनी आई उस ट्रिप में सारी फैमिलीज की, ₹2,16,352। अब पूछा है हाउ मच डिड ईच फैमिली पेड, ईच का मतलब हर एक फैमिली, ईच फैमिली पेड, ईच फैमिली पेड। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पिछले क्वेश्चन में 1 मंथ में कितनी कार प्रोड्यूस हो रही थी वो दे रखा था 18,426 और 12 मंथ्स की पूछी थी, 12 मंथ्स की पूछी थी। मैंने आपको क्या बताया, जब एक का दे रखा हो और ज्यादा का पूछते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। लेकिन अब इसका ऑपोजिट, अगर 16 फैमिलीज की कॉस्टिंग दे रखी है और एक की पूछी है तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। और जब मैं डिवीजन करूंगी 2,16,352 डिवाइडेड बाय 16, 2,16,352 divided by 16. 16 ones are 16. 11 minus 6, 5. 6. 16 ones are 16. 16 twos are 32. 16 threes are 48. 16 minus 8, 8. 16 fives are 80. 3, 5. 16 twos are 32. 3, 2. 16 twos are 32 और मेरे पास रिमाइंडर कितना आया, 0। तो हर एक फैमिली कितना कितना अमाउंट देगी, 13,522 देगी। अब इसका आप एस्टिमेटेड अमाउंट भी निकाल सकते हो, चाहे आप इस डिजिट को देख लो, ये 5 नहीं है तो इसको लिख दो 2 और बाकी डिजिट 0 0 0 और 16 का आप 20 भी कर सकते हो क्योंकि 6 5 से बड़ा होता है, तो हमारे पास एस्टिमेटेड अमाउंट भी आ जाएगा। इस तरीके से आप एक्चुअल अमाउंट और एस्टिमेटेड अमाउंट निकालते हो। यहाँ पर आपका चैप्टर 2 फिनिश हो रहा है जो बहुत टाइम से चल रहा था। वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लीजिए, हर बच्चे को 620 तक की टेबल्स लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर पढ़ाऊंगी, पर उसके लिए आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि आपका मिड टर्म में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी आएगा और आगे का भी सिलेबस आएगा। थैंक यू।